ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधायकों और सांसदों के साथ संवाद कर रहे हैं और इस दौरान उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट बोल रहे हैं। हर जिले का अगर बन जाएगा तहसील स्तर पर तो मुझे लगता है एक बहुत सार्थक हम लोग ढंग से उनको वापस ले आ पाएंगे। आप कुछ साथियों ने बोला कि नरेगा में हम लोगों ने अभी राजस्थान हिंदुस्तान में नंबर 1 पर पहुंच गया है। सभी लोगों ने साथ दिया है, विधायकों ने, सांसदों ने, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम जो वापस श्रमिक आ रहे हैं उनको भी जो जॉब कार्ड हैं और जो काम दिलाने का जो प्रोसीजर है उसको और सरल बनाएं, ताकि जो लोग वापस आएंगे, एक तो रोज़गार ख़त्म होगा उनका, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर उनकी आर्थिक कमाई कैसे हम बढ़ाएं, इस दिशा में मैंने विभाग को बोल दिया है कि जॉब कार्ड बहुत आसानी से लोगों के बन पाएंगे जो वापस राजस्थान में रहेंगे। आज 25 लाख और 33,000 लोग नरेगा में अपना काम कर रहे हैं। अभी हम लोगों को अपनी आर्थिक स्थिति को पुनर्जीवित करने के लिए बहुत सा कुछ काम करना पड़ेगा, और लॉकडाउन में आज प्रधानमंत्री जी क्या घोषणा करेंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो भी होगा राजस्थान के अंदर हमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको जो अब तक हमने बढ़ावा दिया है उसमें और गति लानी पड़ेगी। लेकिन जो कंटेनमेंट जोन्स हैं, जो रेड जोन्स हैं, वहाँ पर हमें अपना कर्फ्यू लॉकडाउन पूरी तरह मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लापरवाही बरतेंगे तो अगले कुछ दिनों में अगर इन्फेक्शन बढ़ गया और गांव तक पहुंच गया तो फिर इसको संभालना बहुत भारी पड़ जाएगा। तो हमें इस चुनौती का, इस संकट के समय का सदुपयोग करना चाहिए। मैं समझता हूँ ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। इसमें ऐसे बहुत से काम हैं जो आम तौर पर हम लोग नहीं कर पाते, लेकिन एक बोल्ड डिसीजन लेकर जो रिफॉर्म्स हम कर सकते हैं, जो रिवाइव इंडस्ट्री को कर सकते हैं, नए ऑप्शन ढूंढ सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू हो, और किसान, खेत मजदूर जो हम अभी कर रहे हैं, मंडी पे लोग अपना सामान भी बेच रहे हैं, लेकिन बहुत से एवेन्यू ढूंढने पड़ेंगे आने वाले समय में, क्योंकि वापस ये कोरोना का संक्रमण कितना भी हम रोक लें, चंद महीने या हो सकता है साल से ज़्यादा इसमें रहेगा। इसलिए जो स्थिति हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति पहले थी वो बरकरार रहे, इसके लिए हमें अलग अलग नाना प्रकार के ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे। राजस्थान में जो 46,000 गाँव हैं, वहाँ 42,000 गाँवों में हम लोगों ने हाइड्रोक्लोराइड का स्प्रे करा चुके हैं हम लोग, और काफ़ी कुछ पैसा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मिला है, दानदाताओं ने दिया है, भाषाओं ने दिया है, डिपार्टमेंट्स ने दिया है, लेकिन अभी इसको हमें मेंटेन करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं ग्रामीण क्षेत्र में, उनको भी हम उपयोग में लेकर आएँ, उनको जो कोऑपरेटिव पैसा है, बैंकों से ऋण है, मिले, ताकि वो लोग अपना ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएँ अपना समूह जाकर एक्टिविटी अपनी चालू कर सकें। सभी साथियों ने अपनी बात को रखा और कई लोगों ने बात को बोला, मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता हूं, क्योंकि जैसा आपने कहा मुख्यमंत्री जी की मीटिंग ख़त्म भी हमें करनी है, लेकिन इतना ज़रूर है कि आने वाले समय में हमारा जो अब तक का काम करने का तरीका रहा उसमें हमें और सतर्कता बरतनी पड़ेगी, क्योंकि जो टेस्टिंग, आइसोलेशन और ट्रीटमेंट का हमारा प्रयोग रहा उसमें कई लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ टेस्ट ज़्यादा आ रहे हैं पॉजिटिव की, लेकिन अगर हम टेस्टिंग ही नहीं करेंगे और टेस्टिंग बंद कर देंगे तो पॉजिटिव पेशेंट 0 हो जाएंगे, लेकिन भविष्य के लिए हम लोग बहुत बड़ी अपने लिए दिक्कत पैदा कर देंगे। इसलिए बेहतर तो यह है कि जो हमने अपना टारगेट रखा है अपना 25,000 टेस्ट प्रतिदिन कराने का, उस पर हम मजबूती से काम करें। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारी अपना मीटिंग हो गई राज्य सरकारों के साथ केंद्र सरकार की, लेकिन अभी तक कोई स्टेट स्पेसिफिक फंडिंग या पैकेज केंद्र सरकार ने दिया नहीं है किसी भी राज्य को। मैं मानता हूँ इन्फेक्शन के अनुपात पर केंद्र सरकार को, हम सभी साथियों को, खासकर हमारे जो सांसद महोदय यहाँ मौजूद होंगे, उनको भी दिल्ली में बात करनी पड़ेगी कि जब तक आप रिसोर्स नहीं देंगे, क्योंकि जो कोरोना का संघर्ष हो रहा है वो शहरों में है, हॉस्पिटल्स में है, देश के अलग अलग इलाकों में है। दिल्ली में तो हम लोगों को सहायता, सहयोग, समर्थन मिलना चाहिए, लेकिन जब तक अब पैसा नहीं मिलेगा तो किट्स हैं, मास्क हैं, हॉस्पिटल वेंटिलेटर्स हैं, ऑक्सीजन है, हम लोग कहाँ से लेकर आएंगे। इसलिए केंद्र सरकार का दबाव बनाकर हमें अपना स्टेट स्पेसिफिक फंडिंग हमें मिलनी चाहिए। 1-2 पॉइंट एंड में कहना चाहता हूँ। कुछ साथियों ने कहा कि नरेगा के जो काम हैं, जो नई पंचायत बनी है वहाँ पर काम सैंक्शन नहीं हो पा रहे हैं, तो अभी हमने डिसाइड कर लिया है कि जो पुराने परिसीमन के आधार पर पंचायतें थी उसके आधार पर काम सैंक्शन हो जाएंगे, कहीं पर भी काम रुकेंगे नहीं। और हमने टारगेट तो नरेगा में, आप जानते हैं मुख्यमंत्री जी की नरेगा में टारगेट नहीं दे सकते, डिमांड ड्रिवन स्कीम होती है, लेकिन लोगों को प्रेरित हम लोग कर रहे हैं कि पिछले साल जो हमारा आंकड़ा था उससे ज़्यादा हम लोग पहुँच सकें, और नरेगा में ही हम लोग पीने के पानी का हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, और उन कामों को अंडरटेक कर रहे हैं जो इंडिविजुअल काम है। 80% काम नरेगा में हो रहा है, वो लोगों के मकान निर्माण का हो रहा है, शौचालय निर्माण का हो रहा है, और अपने खेतों में काम कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। और
मुझे लग रहा है कि इस दिशा में ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में अभी हम लोग सुरक्षित हैं, लेकिन हमें लापरवाही हम करें ये मैं समझता हूँ रिस्क हम उठा नहीं सकते। बाकी सब लोग सहयोग से काम कर रहे हैं। राजस्थान सुरक्षित रहे, समृद्ध रहे, संपन्न रहे और भविष्य में हम लोग इसी प्रकार काम करते रहे, मैं उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। अभी भी मंजू मेघवाल बैठी है क्या? अभी मैसेज आया उनका। तो आप सुन रहे थे सचिन पायलट को, और इस बीच आपको खबर बताएं राजधानी जयपुर से, जहां पर आज नर्सिंग दिवस के मौके पर एसएमएस में कैंडल जलाकर सम्मान किया जाएगा। और ये किया जा रहा है, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जयपुर की ये तस्वीरें। दरअसल आज नर्सिंग दिवस है और इसी को लेकर तमाम जो नर्सिंग स्टाफ हैं उन्हें आप देख पा रहे हैं, वो कैंडल जला रहे हैं, क्योंकि जो कोरोना का काल चल रहा है, इस बीच कोरोना योद्धा के तौर पर ये सभी नर्सिंग कर्मी जो हैं, नर्सेज जो हैं, वो लगातार अपनी सेवाएं देने में जुटे हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालकर ये कैंडल जलाते हुए तो इस वक्त सीधे हमारे सहयोगी मनोज शर्मा जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, अब देखिए कोरोना काल में इससे खूबसूरत तस्वीर शायद ही देखने को मिल सकती है कि खुद के लिए इस तरीके से कैंडल जला रहे हैं ये सभी नर्सिंग स्टाफ। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए जिस प्रकार से आज की सभी को ध्यान है कि आज जो है अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस है और उसी के अंतर्गत हर वर्ष जो है बड़े भव्य आयोजन होते हैं, लेकिन इस बार जो कि कोरोना की महामारी चल रही है और उसमें जो है नर्सिंग जो कर रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ जो है उनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ सामने देखने को मिली है। जो पहले मोर्चे पर आकर जो युद्ध लड़ा है वो नर्सिंग स्टाफ है और इन्हीं के लिए आज मैडम फ्लोरेंस का जो आज जन्म दिवस है, जिन्होंने विश्व युद्ध में के दौरान काफ़ी अच्छी सेवा की थी, नर सेवा नारायण सेवा का उन्होंने जो एक मैसेज दिया था उसी को चिराग करते हुए वर्तमान मौजूदा जो स्थिति उसी को देखते हुए हम बात करें तो एसएमएस हॉस्पिटल, आपको ध्यान होगा अभिषेक कि जब यहाँ से पहला जो एक केस आया था कोरोना का और वो जब ठीक हुआ था तो काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी और ये सब डॉक्टर, नर्सेज और इन स्टाफ की बदौलत ही हो पाया था। और वो आज कुछ समय निकाल कर, क्योंकि वो अपनों से दूर हैं और कई दिनों से जो है वो घर नहीं जा रहे हैं, लगातार यहाँ पर कोरोना के जो मरीज हैं उनको जो है ठीक करने में लगे हैं, उनकी सेवा में लगे हैं, लेकिन उसके बाद भी इनके चेहरे पर कोई सिकन नहीं है। बस है तो इनके चेहरे पर एक खुशी का एहसास है कि हाँ जितना हो सका हमने किया है। और अभी भी कुछ देर पहले यहाँ पर जो नर्सिंग स्टाफ के जो पदाधिकारी थे वो जो बात कर रहे थे उनका भी यही कहना था कि अभी चाहे यह मोर्चा जो है हमने संभाल रखा है और आगे भी जब जब जरूरत होगी हमारा पूरा स्टाफ तहे दिल से जो है यहाँ मौजूद रहेगा। हम बात करें यहाँ पर जो पदाधिकारी है, सर आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ आज विशेष रहा और क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आज प्रदेशवासियों को? हमारी नर्सिंग सेवा की जो जन्मदात्री हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल, 12 मई को उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के रूप में मनाया जाता है और हर साल हम बड़े एक समारोह के रूप में मनाते हैं। लेकिन इत्तेफाक से इस बार कोरोना पूरे देश में फैला हुआ है और कोरोना के अंदर हम जो कोई फंक्शन बड़ा नहीं कर सकते और हमें आज ये सौभाग्य प्राप्त करके फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जिस आपदा के अंदर अपना परिचय दिया था, नर्सिंग सेवा शुरू की, आज हिंदुस्तान की सारी नर्सेज ने ये साबित कर दिया कि आज हमारी नर्सेज पूरी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की तरह। और हमारे राजस्थान में जो 60,000 नर्सेज है वो तन मन धन से नर्सिंग सेवा में लगी हुई है। इन विपरीत परिस्थिति हमें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि हमें कहीं कोरोना लग जाएगा या हम बिल्कुल नहीं डरते, हम वही सेवाएं दे रहे हैं। और इसी उपलक्ष्य में हिंदुस्तान की सारी सरकारें और वो हमें कहीं फूल बरसा रही है, ये कर रही है, लेकिन राज्य सरकार से हमें एक थोड़ा सा वो है कि सिर्फ एक दिखावा कर रही है, फूल बरसा रही है, ये कर रही है। हमारा एक पदनाम जैसा मांग जो कि केंद्र में। देखिए ये जो है यहाँ पर पदाधिकारी ने बात करते हैं, कुछ नर्सेज यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे। मैम आप जो है रात दिन लगे हुए हैं, आपसे जानना चाहेंगे किस प्रकार आप महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आज का दिन आपके लिए अहम है, कई जगह सम्मान भी दिया जा रहा है, तो आप किस तरीके से इस चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं? हमें आज का दिन बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस चुनौती को लेकर हम दिन रात इस कार्य में लगे हैं। हमारे छोटे बच्चे जैसे 14 महीने की बेटी है जो मेरी, उसको छोड़ के मैं खुद कोरोना में ड्यूटी कर रही हूँ और ये सोच के कर रही हूँ कि बच्चे को जैसे भी टैकल कर लिया जाएगा, लेकिन ये मौका बार बार नहीं मिलेगा।
बिल्कुल अभिषेक, देखिए बहुत बड़ा संदेश दिया इन्होंने कि 14 माह का बच्चा बच्ची है, लेकिन उनको छोड़कर जो नर सेवा नारायण सेवा है वो जो कहावत है उसको चरितार्थ कर रहे हैं। और इनका कहना है कि ऐसा अवसर बार बार नहीं आता है। तो ये इनका त्याग है, ये समर्पण है। और इसी को आज सम्मान देने के लिए SMS परिसर में गेट नंबर 3 के यहाँ पर जो है मोमबत्तियां जलाई गई। यहाँ स्टाफ मौजूद है। इन लोगों की बस एक ही ख्वाहिश है कि इन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, इन्हें केवल और केवल सहयोग चाहिए जनता से, कि जनता भी जो है इस स्थिति में जो ये परिस्थिति है इसमें जो है बढ़ चढ़कर सहयोग दे और सभी मिलकर जो है इस कोरोना की महामारी का जो युद्ध है जिसे निश्चित तौर पर हम लोग लड़े और इसके बाद जो है हम जीत सके। जी बिल्कुल मनोज, तो ये फ्रंट लाइन वॉरियर्स जो हैं वो आज अपने लिए कुछ पल जो है वो निकाल करके खुद का ही एक तरीके से सम्मान कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। नर्सिंग दिवस के मौके पर SMS हॉस्पिटल के गेट नंबर 3 के पास नर्सिंग कर्मियों ने, डॉक्टरों ने कैंडल जलाकर नर्सों का सम्मान किया है, क्योंकि आज विश्व नर्स दिवस है और कार्यक्रम भव्य नहीं हो सकता क्योंकि कोरोना का ये काल चल रहा है। लेकिन इस बीच कैंडल जलाकर इन्होंने खुद का ही सम्मान किया। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के दौर के बीच भारतीय रेल एक बार फिर से पटरी पर दौड़ने लगी है। 50 दिनों के बाद रेल सेवा एक बार फिर से शुरू हो गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के लिए पहली ट्रेन 4 बजे रवाना हुई। इस ट्रेन में 1490 यात्री सवार हैं। यह ट्रेन कल दोपहर 12 बजे बिलासपुर पहुंचेगी। आपको बता दें कि रेलवे द्वारा चुनिंदा मार्गों पर 15 जोड़ी ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिनमें से आज 8 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इन ट्रेनों में सिर्फ AC कोच ही होंगे। 15 जोड़ी ट्रेन में से पहली आज नई दिल्ली से बिलासपुर के लिए रवाना हुई। यह स्पेशल यात्री ट्रेन इसके अलावा नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, अगरतला, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए भी ट्रेनें चलेंगी। तो आज की जो 8 ट्रेनें हैं उसके बारे में आपको बता दें कि आज की ट्रेनें रही हावड़ा से नई दिल्ली के लिए, राजेंद्र नगर पटना से नई दिल्ली के लिए, नई दिल्ली से बिलासपुर के लिए, नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ के लिए, नई दिल्ली से बेंगलुरु के लिए और बेंगलुरु से नई दिल्ली के लिए और मुंबई सेंट्रल से नई दिल्ली और अहमदाबाद से नई दिल्ली के लिए। तो 50 दिनों के बाद रेल सेवा एक बार फिर से शुरू हो गई। इसे लेकर भारतीय रेलवे ने एक कविता ट्वीट की, जिसमें लिखा कि न आपातकाल में रुकी थी, न युद्ध काल में थमी हूं, सावधानी थी समय की मांग, उसे पूरा करने में जुटी हूं, देशवासियों की सेवा में स्टेशन पर तैयार खड़ी हूं, मैं भारत की जीवन रेखा करने देश की सेवा, फिर से अपनों को अपनों से मिलाने आज फिर से चल पड़ी हूं भारतीय रेल। वहीं राजस्थान के प्रवासियों को लेकर पुणे से श्रमिक स्पेशल ट्रेन आज जोधपुर पहुंची। इस ट्रेन में 1326 लोग हैं और 172 बच्चे भी इस ट्रेन में थे। आखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और पुणे से 1498 यात्रियों को लेकर ये ट्रेन पहुंच चुकी है। कहाँ से आए हो आप? पुणे से। पुणे से कितने टाइम आप यहाँ पे फंसे रहे? वहाँ पे हम लॉकडाउन में समझो 45 दिन तक वहीं थे। कैसा लग रहा है जोधपुर पहुँचकर? बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या आपको आशा थी कि आप पहुँच जाएंगे? पहले आपको क्या लग रहा था? नहीं, पहले ऐसा आशा थी हमें कि हमें जरूर हमें एक न एक दिन। सरकार आपके लिए क्या कहेंगे? सरकार के लिए बहुत ही अच्छा है जो कि सरकार ने अच्छा किया हमको यहाँ पे। क्या नाम क्या आपका? जितेंद्र सिंह। तो ये थे जितेंद्र सिंह जो पुणे से आए थे और पुणे से आए यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात जो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को लेकर जो है पहुंचे हैं। सबके तरकीब से जो है पूरी तरतीब से मास्क लगे हैं और ये कुछ ऐसे डब्बे हैं जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आ रही है। लेकिन
क्वारंटीन में पूरा ख्याल रखा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया है। और सबसे बड़ी बात करें तो लोगों को जो खुशी है, सरकार के प्रति आभार जता रहे हैं। और आपको इस तरफ दिखा देता हूं मैं, जो तैयारियां हैं, सैनिटाइज करने की तैयारियां हैं, इसके अलावा जो मेडिकल की टीम है यहाँ पर जो है पूरा ध्यान रख रही है। आप कहाँ से बता रहे हैं? पूना से। कितने दिन से फंसे हुए थे? 2 महीने। क्या काम करते थे पूना में आप? फर्नीचर का। थोड़ा नजदीक आइए। फर्नीचर का। अब कैसा लग रहा है आपको? जोधपुर पहुंच गए? ठीक है। कहाँ के रहने वाले आप? पोखरण के। तो ये पोखरण के रहने वाले थे और यहाँ जोधपुर से पहुंचे हैं और यहाँ पे पहुंचने के बाद अब ये पोखरण जाएंगे। अब बात करेंगे, एडीएम साहब हमारे साथ हैं। चलिए इस वक्त सुनाते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बोल रहे हैं। इतना बड़ा काम है कि आप खुद जानते हो कहाँ जगह हो सकती है, कहाँ क्वारंटाइन हो सकता है, कहाँ फैसिलिटीज है, खाना कहाँ जाएगा, सरकारी स्तर पर आएगा, गांव वाले देंगे या अपन लोग मदद करेंगे, क्या करेंगे। एमएलए ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है। चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी का एमएलए हो, उन सबको बड़ी भूमिका में आगे आना चाहिए। अगर ये कोरोना जो शहरों में है उसको तो अपन लोगों ने सबने मिलकर के अभी तक रोक दिया। संख्या बढ़ी है क्योंकि टेस्ट बढ़े हैं, इतनी संख्या बड़ी लगती है अपने को, वरना पूरे पैरामीटर मृत्यु दर हो, डबलिंग की रेट हो, कोरोना की टेस्टिंग के फैसिलिटीज हो, सब पैरामीटर में आज अपन टॉप पे चल रहे हैं। 1,75,000 टेस्ट हुए हैं। देश में 2 या 3 राज्य जिसने इतने टेस्ट किए होंगे, सब टेस्ट ठीक हो रहे हैं। अब ये काम तो चलता रहेगा हमारा। इंडस्ट्री की एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी चलती जाएगी, अपनी जगह पर है। अधिकारी लोग भी करेंगे, सब लोग करेंगे। ये क्वारंटाइन का हमारा मामला अगर ढंग से नहीं संभला हमसे, तो अभी तक की तपस्या में पानी फिर जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये शहरों में जो प्रॉब्लम है, अगर ये गाँव में चली गई तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। गांव में संभालना, अगर संख्या बढ़ गई तो सरकार के लिए, मेडिकल जो हमारे योद्धा काम करें उनके लिए, सबके लिए मुश्किल हो जाएगा, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कृपा करके हम लोग भी पूरी तरह प्रायोरिटी देंगे क्वारंटाइन को। एसडीओ लेवल पे हम बात करने जा रहे हैं और जिला कलेक्टर को विशेष जिम्मेदारी दी जाएगी कि आपका काम सिर्फ इस काम को, क्वारंटाइन को ही कैसे मैनेज करना है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।